20 से 30 की एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। मुश्किल सिर्फ इतना है कि हमें उसका रोड मैप ही नहीं पता होता। मैंने कई सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज देखे, उनकी बुक्स पढ़ी और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस को डीपली समझा, और उन्हीं सभी से सीख कर मैंने बनाया है एक क्लियर, प्रैक्टिकल 5 स्टेप वाला रोड मैप, जिसे फॉलो करके आप भी अपने 30 की एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? 90% लोग बोलते हैं पैसा इन्वेस्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो या पैसिव इनकम बिल्ड करो, लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब आपके पास कुछ पैसा होता है। और हमारी अभी 20 एज है, हमारे पास कोई भी पैसे का सोर्स नहीं है जिससे कि हम पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सवाल आता है, हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि हम पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो 2000 रुपए मंथ हो, 5000 रुपए हो या 10,000 रुपए। इसके लिए आप जॉब, इंटर्नशिप, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएटर, ई कॉमर्स, बिजनेस या कोई भी हाई इनकम स्किल सीख कर काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि जब तक पैसा आपके हाथ में नहीं आता तब तक आप कभी नहीं समझ पाओगे कि पैसा सेव कैसे किया जाता है, पैसे को चलाया कैसे जाता है और ग्रो कैसे किया जाता है। शुरुआत में आपको अर्निंग से ज्यादा फोकस करना होगा डिसिप्लिन पे। मतलब आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन अगर 50,000 रुपए उड़ा रहे हो तो उससे बेहतर बंदा वो है जो 5,000 रुपए कमा के 1,000 रुपए सेव कर रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी पे नहीं, सिस्टम पे डिपेंड करती है। मुझे पता है कि पहली जॉब एक्साइटिंग लगती है, पहली बार जब पैसा हाथ में आता है तो लगता है कुछ ले लो, जैसे नए कपड़े, फोन या पार्टी जैसी चीजें। बट पहली अर्निंग का पर्पस कंफर्ट नहीं होता, उसका पर्पस होता है कैश फ्लो एस्टैब्लिश करना। बट क्वेश्चन है, पैसे को कैश फ्लो में एस्टैब्लिश कैसे करें? सबसे पहले पहली सैलरी से ही एक फाइनेंशियल हैबिट बनाना स्टार्ट करो। जैसे 30% सेव करो इमरजेंसी के लिए, 20% इन्वेस्ट करो फ्यूचर के लिए, 50% यूज करो जरूरत के लिए। इस हैबिट का अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट मैटर करती है। अगर आप 5,000 रुपए में ये सिस्टम बना पाए तो 5 लाख रुपए में भी आप वही सिस्टम मेंटेन कर पाओगे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब सीखने वाली बात यह है कि आप पैसा थोड़ा ही कमा रहे हो, लेकिन आप उस पैसे को संभाल भी रहे हो। बट क्वेश्चन ये आता है, तो क्या आप उस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपका लेवल बढ़ा सके? ऐसे समझने के लिए स्टेप 2 में देखने वाले हैं, इन्वेस्ट इन स्किल। अगर आपने 10,000 रुपए कमा भी लिया लेकिन उससे सिर्फ पिज्जा, फैशन या फोन रिचार्ज पे उड़ा दिया, तो आपने अपना वक्त बेचा और बदले में सिर्फ कंफर्ट खरीदा। ये सभी काम बेवकूफ लोग करते हैं, बट स्मार्ट लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो पैसा लगाते हैं अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ या स्किल पे या अपनी वैल्यू बढ़ाने पे। क्वेश्चन है, आपको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपका स्किल ग्रो हो? जस्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा माइक अगर आप यूट्यूब या पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हो, एक बेसिक ग्राफिक टैबलेट अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, एक वीडियो कोर्स जिससे आपको कोई हाई इनकम स्किल मिल सके, या एक सेल्फ हेल्प बुक जहाँ से आपका सोचने का तरीका बदले। ये सब खर्चा नहीं होता, ये सभी को बोलते हैं एसेट्स। एसेट सिर्फ फ्लैट या स्टॉक नहीं होता, स्किल भी एक ऐसा एसेट है जो आप उससे पैसा कमाते हैं, वो भी बार बार। आज अगर आपने 1,000 रुपए खर्च किया एक बेसिक सेटअप में, तो कल आप उसी सेटअप से 10,000 रुपए कमा भी सकते हो। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग स्किल तो सीख लेते हैं, टूल्स ले लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। उन्हें लगता है अभी मैं रेडी नहीं हूँ। यही माइंडसेट सबसे बड़ा रिस्क है। लर्निंग तब तक एंटरटेनमेंट है जब तक उससे पैसा ना बने। अगर आपने स्किल सीखी, उसका टूल भी रेडी किया, तो अब सीधा सवाल ये उठता है, क्या आप आज अपनी स्किल से 1 रुपया कमा पाओगे बिना किसी जॉब के सहारे? अगर जवाब नहीं है तो अब आपको एंट्री लेनी होगी स्टेप 3 में। लॉन्च साइड हसल। साइड हसल शुरू करें। स्किल एक चीज है, लेकिन स्किल से पैसा बनाना ये एक अलग कला है, और इसी का नाम है साइड हसल। साइड हसल मतलब आप अपने मेन काम के साइड में अपनी स्किल को पैसा बनाने में लगा रहे हो। अब आप वीडियो एडिट करना जानते हो, या कंटेंट लिखना आता है, या कैनवा पे डिजाइन बनाना, वॉइस ओवर देना या कोडिंग करनी आती है, तो आप पैसा कमा सकते हो आज से ही। शुरू करो फाइवर से, अपवर्क से या इंस्टाग्राम के थ्रू डीएमएस भेजकर क्लाइंट्स ढूंढो, पोर्टफोलियो रेडी करो, 2 से 3 फ्री काम करो रिव्यू के लिए, फिर उनसे पैसे लो। 499 रुपए, 999 रुपीज, 1499 रुपीज, फिर 5,000 रुपए। हर साइड हसल की शुरुआत छोटी होती है, लेकिन उसका एंड बड़ा हो सकता है। साइड हसल से पैसा कमाना सिर्फ एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होती, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने का प्रोसेस होता है। और जब ये पैसा रेगुलर होने लगता है तो आप एक नई रियलिटी में आ जाते हो। आप जॉब के लिए मजबूर नहीं हो, आपके पास चॉइस होती है। और सबसे बड़ी बात, आपका साइड हसल आपके लिए एक्टिव इनकम ला रहा होता है। अब अगर आप उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख गए तो वो पैसा आपके लिए काम करेगा, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। और यही है नेक्स्ट स्टेप, जब आपका पैसा मेहनत नहीं करता बल्कि पैसा कमाता है। सोच के देखो, आप पैसा कमा रहे हो एक स्किल से, एक सिस्टम से, लेकिन सवाल ये है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे पैसा पैसे को कमाए। इस बारे में हम स्टेप पे बात करेंगे, जिससे में देखेंगे कि पैसे से पैसे कैसे कमा सकते हैं। बिल्ड रियल एसेट्स। रियल एसेट्स बनाएं। आप कमा रहे हो, आपकी स्किल पैसा बना रही है, और साइड हसल अब एक्टिव इनकम का सोर्स बन चुका है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब नहीं आती जब आप 50,000 रुपए कमा लेते हो, वो तब आती है जब आप 5,000 रुपए कमा के भी उसे मल्टीप्लाई करना जानते हो। ये वही फेज है जहां मिडिल क्लास लोग गलती करते हैं, ज्यादा पैसा आने लगता है तो ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं।
जैसे नए फोन, वीकेंड ट्रैवल्स, फैशन अपग्रेड्स, EMI बेस्ड लाइफस्टाइल। लेकिन रिच लोग पैसा आते ही उसे एसेट्स में डालते हैं, जहां पैसा पैसा कमाता है। तो एक्चुअल एसेट क्या होता है? एसेट वो होता है जो हर महीने आपके लिए पैसा बनाए, टाइम के साथ वैल्यू में ग्रो करे और आपके सोते वक्त भी आपका काम करता रहे। दो मेजर रियल एसेट्स हैं। 1. स्टॉक मार्केट जैसे म्यूचुअल फंड्स, SIPs, इंडेक्स फंड्स। 2. और रियल एस्टेट जैसे REITs, रेंट प्रॉपर्टी, प्लॉट इन्वेस्टमेंट। मैंने एसेट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पे आपको 8 एसेट के ऊपर डिटेल्स बताया है। इन्वेस्टिंग से आप SIP से 2000 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, 15 साल तक रुक जाओ और देखना ये 2000 रुपए एक दिन 50 लाख रुपए बन सकता है। बस टाइम और कंसिस्टेंसी चाहिए। स्टॉक मार्केट आपके लिए कंपाउंडिंग का मैजिक एक्टिवेट करता है और जब आप अपनी साइड हसल की इनकम का फिक्स्ड पार्ट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो आपका पैसा साइलेंट वर्कर बन जाता है, डेली काम करता है बिना रुके। अगर आप 30,000 रुपए 40,000 रुपए मंथ कमा रहे हो तो REITs में 500 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको पैसिव रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी ग्रोथ दोनों देता है बिना फ्लैट खरीदे। और अगर आप डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सको तो एक BHK प्लॉट या कमर्शियल स्पेस में भी एंट्री कर सकते हो। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जहां रेंटल इनकम मंथली पैसा देता है, प्रॉपर्टी वैल्यू हर साल बढ़ती है और फ्यूचर में सेल करके बड़ा कैपिटल मिलता है। डोंट इन्वेस्ट टू लुक रिच, इन्वेस्ट सो दैट वन डे यू नेवर हैव टू चेक प्राइस टैग्स। हर महीने साइड हसल या जॉब का 20 से 30% लॉन्ग टर्म एसेट्स में डालना ये गेम बदल देता है। क्योंकि जब आपका पैसा इतना ग्रो करता है कि वो आपके रेंट, बिल्स, ट्रैवल सब कवर कर सके, तब आप फ्री हो जाते हो। अब सोचो, अगर पैसा सब कुछ दे रहा हो, फ्रीडम, इनकम, लाइफस्टाइल, तो क्या अब रिटायर हो जाओगे, बैठ जाओगे आराम से, या अब शुरू करोगे वो काम जो दिल से करना चाहते थे बिना पैसा सोचे? अगर ये थॉट एक्साइट करता है तो स्टेप 5 में आपको वही माइंडसेट मिलेगा जहां रिटायरमेंट नहीं फ्रीडम होता है। लिव विद फ्रीडम, फ्रीडम के साथ जिए। आप पैसा कमा रहे हो, स्किल से साइड इनकम भी आ रही है और अब पैसा आपके लिए काम भी कर रहा है। तो क्या आप काम छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना करो, इसका मतलब होता है जो चाहो वो करो, पैसे के बारे में सोचे बिना। रिटायरमेंट एक पुराना कॉन्सेप्ट था, 60 साल में काम छोड़कर बचा हुआ टाइम बिताने का, लेकिन नए जमाने में लोग 30 तक फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं और उसके बाद अपना पैशन फुल टाइम जी रहे हैं। आप लिखना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो तो करो, और अगर कुछ नहीं करना चाहते तो वो भी फ्रीडम है। फर्क सिर्फ एक होता है, पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसे को कंट्रोल करते हो। रिटायरमेंट का इंतजार मत करो, अपनी फ्रीडम का सिस्टम बनाओ और जीना आज से शुरू करो। देखो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, एक सिस्टम है। और अगर आपने इस वीडियो के 5 स्टेप्स को ध्यान से समझा तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब शुरू करना है। जब आप कमाते हो तो आप सर्वाइव करते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सिक्योर करते हो, लेकिन जब आप फ्रीडम से काम करते हो तब आप जीना स्टार्ट करते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल नहीं है, बस हर स्टेप पे डिसीजन लेना पड़ता है सही टाइम पे, और वो टाइम कल नहीं, आज होता है। तो अगर आज आपने डिसाइड किया है कि आप अपने 30 की एज में ही फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो फ्रीडम स्टार्ट्स टुडे। मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिडिल क्लास लोग एक पैसे के ट्रैप में फंस जाते हैं और कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी होगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।